जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा भसीन आंटी को। आंटी आप प्लीज हैं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को नमस्ते। नमस्ते का शब्द बोलते ही बिल्कुल सामने वो आ जाता है दृश्य, जब गुरु जी हाथ जोड़कर ढीली ढीली उंगलियां और नमस्ते करते थे। कोई नए लोग आए, उनको मिलवाएं नमस्ते। हम लोगों को छुट्टी होती थी तो चलो नमस्ते कराने जाओ। क्या समा था। अब तो सिल्वर जुबली भी हो गई गुरु जी। चलिए संगत जी, हर क्षण, हर मोड़ पर, हर कदम पर जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि अपने आसपास देखिए आज इंसान किस दौर में से गुजर रहा है। जो गुरुजी के शब्दों में ही बोलूं तो आगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं। तो माड़े तो हैं ही, और ये माड़ापन बढ़ता चला जा रहा है। आज इंसान को ही क्या समझ रहा है। प्रकृति को तो छोड़ ही दीजिए, हमने क्या बना दिया। तो ऐसे समय में कई बार आपको नहीं अंदर घबराहट सी होने लगती है कि क्या होगा। अगर हवा भी नहीं है, पानी तो पहले ही प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है, तो आगे की जो पीढ़ियां आ रही हैं, जो आज बच्चे हैं, उनको हम क्या भविष्य दे रहे हैं। तो ये बात केवल कहने की नहीं है कि पानी और हवा, बात हमारे संस्कारों की है, बात हमारे आगे के जीवन की है, बात उस संपत्ति की है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। ऐसे में अगर जरूर आपका दिल कांपता होगा, ऐसा नहीं लगता समुद्र में नैया भंवर में है। कई बार लगता है, चाहे आप अपने आसपास दुनिया में देखिए, चाहे समाज में, चाहे छोटे सी कम्युनिटी में या सोसाइटी में या घर में। तो ऐसे में लगता है कि इस नैया को पार लगाने वाला कोई है जिसने हमें थामा हुआ है। हम सचमुच कितने भाग्यशाली हैं। और ये विश्वास कि हमें थामा हुआ है, ये तो गुरु जी हर पल, हर क्षण, हर कदम पे देते हैं। हमें लगता था गुरुजी हमारे ही हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन उन्हें तो शरीर की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाना था ना, जो आज हम देख रहे हैं। संगत जी, बहुत मुश्किल रही हमारे लिए ये जर्नी, जब गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा और उसके बाद हमें समझ नहीं आता था कि क्या करें। हमें तो तब भी समझ नहीं आया जब गुरुजी कुछ महीनों के लिए पंजाब चले गए थे, जब माता जी नहीं रहे थे। तो उससे पहले गुरुजी 7 दिन बैठते थे, और कई बार तो हम मतलब नौकरी में होने के बावजूद 7 दिन भी जा पाते थे। तो गुरुजी पंजाब चले गए तो हमें तो लगा कि हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। हम क्या करें। हमारी तो होली, दिवाली, करवा चौथ सब कुछ गुरुजी के साथ ही होता था। राखी, गुरुजी इतने प्यार से हाथ आगे करके राखी बंधवाते थे। और हमें नहीं पता था आगे ये भी होगा। गुरुजी कहते थे जब तो मैं चला जावांगा ना, फिर याद करोगे कोई आया सी। तो नहीं लगा, समझ में नहीं आया कि गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। हमें लगा पंजाब की संगत अक्सर आती थी, अब बोलती थी दिल्ली वालों ने रख लिया तो हम ले जाएंगे। हमें लगता था क्या गुरुजी पंजाब चले जाएंगे कि, पर नहीं जाएंगे। और लेकिन गुरुजी की तो अपनी प्लानिंग थी, उनकी अपनी सोच, उनको पूरी कायनात पे छा जाना था।
तो संगत जी, आज अगर हम गुरु जी के चरणों में हैं, इतने भाग्यशाली हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारी रक्षा में है, जो हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें हर पल रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर तो चले ना। ठीक है, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, उनका रंग रूप बदलता है। गुरु जी की शरण में भी हुआ ऐसा। आज हम सबसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा था जब गुरु जी को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद है एक दिन लंगर खा के तब हम लोग बाहर एम्पायर स्टेट के वो एंट्रेंस में ही बाल्टी होती थी, वहां कोई हाथ धुलवाता था। हाथ धो रही थी मैं, तो कहा कि गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो मैं, गुरुजी कमरे में चले गए थे, तो मैं कमरे में गई तो गुरुजी ने कहा कि वो बाहर वो कोई टीवी वाले आए हैं, तो उनको तू समझा और भेज। सो मैं गई तो वहां एक नेशनल टेलीविजन के लोग थे और वो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बोला, नहीं समझे वो, फिर और ढंग से बोला, फिर जो भी बोला, बड़ी मुश्किल से वो लोग गए। और मैं समझ सकती हूँ कि मीडिया वाले ऐसे लोग जाते नहीं है। तो मतलब गुरुजी को इतना पसंद नहीं, मतलब इतना नापसंद था ये। और आज हम यहाँ जुड़े हैं, तो ये तो देखिए समय की मांग है और इसकी टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब लोग कोविड के दौरान एक दूसरे से जुड़े, बल्कि और लोगों से जुड़े, पूरी दुनिया में जुड़ गए। और गुरुजी के सत्संग किस तरह से घर घर में होने लगे, लोगों ने जूम पर घर में सुने। हम लोगों की पहचान कितने लोगों से हो गई। मेरी तो, मैं तो खैर बहुत लिमिटेड, सीमित ढंग से वो करती हूँ। तो ये सोशल मीडिया है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो कुछ नियम है उनमें बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको प्यार करते हैं, हम किसी को भी, आप कहते हैं ना, जब किसी आम इंसान, जब कोई चला जाता है तो बोलते हैं जी हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चले। तो क्या हम अपनी गुरु की बातें उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते? क्या वो इतना मुश्किल है क्या? मैं इस बात का इसलिए ज्यादा चर्चा कर रही हूं क्योंकि चीजें बहुत और रूप ले चुकी हैं। आज गुरुजी के नाम को एक बिजनेस बना लिया लोगों ने। इट्स मोर लाइक ए मर्केंडाइज। चीजें बनती हैं, उनके बिजनेस हो रहे हैं। सो देखिए, माना हिंदू धर्म में ये सब है कि आप पहले से ही भगवानों की तस्वीरों को देखते हैं, बेचते हैं, करते हैं, वो अलग चीज है। पेंट हर कोई करता है। जीसस की लास्ट सपर, दुनिया के महान, जो आज जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं वो। तो अपने अपने धर्म के वो लोग, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उनको पांव में नहीं रोंदते। ये जो मैं व्यापार की और बात इसलिए कर रही हूँ कि किसी सत्संग में भी मैंने सुना, संगत से भी सुना, कि इतनी कष्टदायक स्थिति है कि मतलब कूड़े के ढेरों पे गुरुजी के स्वरूप पड़े हुए हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम इस तरह से बनाते क्यों हैं? हम इस तरह से बनाते क्यों हैं कि उनको, लोगों को ऐसे फेंकना पड़े? लोग तो देखिए भीड़ चाल में देखा देखी, हाँ मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, नहीं। उस समय भी हमें मिलती थी इतनी छोटी छोटी सी आधे इंच की तस्वीरें गुरुजी के हाथ से मिलती थी, या संगत बांट लेती थी, उसके ऊपर क्लिप होता था और हम यहाँ लगा लेते थे, अपने जेंट्स अपनी शर्ट की पॉकेट पे लगा लेते थे और सबको लगता था हमें मिले। पर बटती थी, गुरुजी के हाथ की फोटोज भी हैं, लेकिन फिर आप ये सोचिए, वो तो ऐसा लगता है कि वो हमारी धरोहर है, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप सब संगत से हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना है कि ना तो आप स्वयं ऐसा कुछ करें कि जो आप बना रहे हैं, हर जगह लटक रही हैं चीजें, आप, वो निरादर है। आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हम अपने गुरु का निरादर करें।
अगर हम आदर नहीं कर सकते तो निरादर तो ना करें ना जी। तो वो फोटोज, और फिर दूसरी चीज ये भी है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कागज ऐसा नहीं है जो गलता है या सड़ता है। तो वो पुरानी चीजों का कोई क्या करेगा? प्लास्टिकों में चीजें हैं, कितनी कोई इकट्ठी करेगा, कितनी कोई घर में रखेगा, और अगर घर में रखी है तो क्या वो आदर से रखी हुई है? इन सब चीजों पर आप कृपा करके सोचें, और ये सोचें कि क्या हम उस शक्ति को वो आदर दे रहे हैं। अगर हम नहीं दे रहे तो फिर हम उनके कैसे भक्त हैं, या हम उनकी कैसी संगत हैं, या हम उनसे फिर अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? क्या हम मांग सकते हैं? मांग तो हर कोई रहा है, हालांकि गुरुजी कहते थे कि मांगो नहीं मनो। सो संगत जी, एक तो ये चीज मुझे बहुत जरूरी ही बोलनी थी। सो आपसे बार बार प्रार्थना है कि इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, व्यापार ना बनाएं चीज को। और दूसरी चीज ये है कि हर चीज चाहिए नहीं कि गुरुजी का अगर वो हो रहा है सत्संग, तो उनका जोड़ा भी होना है, उनकी जूतियां भी वैसी चमकदार होनी है, उनका सब कुछ होना है। और पहली बात तो ये है कि केवल जोड़ा होने से क्या गुरुजी आएंगे? और मुझे तो सच पूछिए, कई बार लगता है कि लोग इतनी चमकीली, इतनी स्टोन्स वाली चीजें रखते हैं। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं, आपका प्यार है कि गुरुजी आके यहाँ इस आसन पे बैठेंगे, तो क्या इस चुभते हुए आसन पे गुरुजी बैठेंगे? गुरुजी का तो इतना कोमल शरीर था, बच्चे की तरह उनकी स्किन। हाँ, दिखते हैं आपको ये हाथ, पर ये हाथ हम लोगों के हाथ में भी आ जाते थे, इतने नरम मुलायम, बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी गुलाबी चमकदार स्किन और चमड़ी थी। सो वो कैसे बैठे? मुझे बहुत बार लगता है, कई बार कभी कभार जब कहीं ऐसी जगह देखा तो मुझे लगा कि यहाँ गुरुजी कैसे बैठेंगे। सो आप ना उसको मतलब ऐसा नहीं करिए कि बस बिल्कुल भेड़चाल में करिए। असल में गुरु तो भावना का, प्यार का भूखा है। गुरु जी बोलते थे रब नाल प्यार करो, रब नू डरो नो, रब को डरो नहीं। वो एक डायमेंशन है, एक एस्पेक्ट है कि आप प्यार करें, और जिसको आप प्यार करते हैं उसकी फोटो क्या आप कूड़े में पड़ी हुई देख सकते हो, सड़क पे पड़ी हुई देख सकते हो? क्या उसको आप ऐसे आसन पे बिठा दोगे जहां चुभ सकता है जो कपड़ा? उस इसी एस्पेक्ट में एक चीज और है कि जब आप इन सब चीजों में जाते हो संगत जी, तो हम असल चीज छोड़ देते हैं। जो गुरुजी कहते थे कि वो ये मंगदा को ये मंगदा, असली गल चीज तो कोई मंगदा ही नहीं। असल है गुरु से जुड़ना, अंदर से जुड़ना। जब हम बाहरी चीजों में अपने आप को इतना ज्यादा मसरूफ, इतना ज्यादा बिजी कर लेंगे, अगर चलिए मान लीजिए किसी एक के घर में सत्संग हो रहा है, अगर वो सारा कुछ इसी में इतना ज्यादा लग लेंगी तो वो अंदर का कनेक्शन का समय कब रहेगा? तो गुरुजी तो वही चाहते थे। और गुरुजी क्या चाहते रहे? सबसे बड़ी बात, मुझे लगता बड़ी इसलिए क्योंकि गुरुजी के मुंह से मैंने इस बात को बहुत बार सुना, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। ये गुरुजी की एक अक्सर दी हुई शिक्षा है, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। तो संगत जी, पॉजिटिव सोच बनाने के लिए तो पूरा जीवन लग जाता है। इंसान सुबह शाम अपने विचारों को अगर आप देखते रहो, मैं क्या सोच रहा हूं और उसको मैं पॉजिटिव कैसे सोचूंगा, सकारात्मक ढंग से कैसे सोचूंगा या सोचूंगी, तो आपको लगेगा आप तो हर वक्त यही कर रहे हो। और वही मांझना है। गुरुजी बोलते थे ना, तुम मेरे पास आते हो, मैं पहले अंदर से मांझता हूं तुम्हें, फिर बाहर से चमकाता हूं। तो गुरुजी से मेहनत करवा रहे हैं हम अपने आप को मांझने की। तो अगर हम खुद थोड़ा बहुत मेहनत कर लें, अपने आप को मांझ लें, और वो मांझना है अपने विचारों को मांझना, वो मांझना है भीतर से गुरु के साथ जुड़ना और अपने आप को लबालब प्यार से भर लेना।
जब अंदर से हमें प्यार होगा तो हमारा इन बाहरी चीजों पे ध्यान कम जाएगा, तो हम असली चीज के पास पहुंचेंगे जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं और देते रहे। संगत जी, एक बार ये हुआ कि 2-3 जगह, चांस की बात है, मैं ये नहीं क्लेम करती कि मुझे कोई मैसेज आते हैं, मेरा तो केवल इंडिविजुअल गुरुजी से रिश्ता है, मैं उसको वैसा ही मानती हूँ। हम लोग तो परिवार में भी जब सब लोग जाते थे, उस वक्त जितने भी लोग थे, तो हर कोई ये सोचता है कि हर किसी का, चाहे पति है या पत्नी है या बच्चे हैं, सबका अलग अलग रिश्ता है गुरुजी से, और गुरुजी वैसा ही बनाते थे। उनको अच्छा लगता था कि परिवार आए, लेकिन रिश्ता सबका अलग अलग है, कनेक्शन सबका अलग अलग है, क्योंकि आत्मा अलग है। हर किसी की तकदीर अलग है, हर किसी के कर्म अलग है। इस जन्म में वो हमारा परिवार है, पति है या पत्नी, माता पिता, बच्चे जो भी हैं, तो उस चीज का गुरुजी ने इतना गहरा एहसास कराया है कि अलग अलग है सब कुछ। तो उस अलग में भी एक चीज क्या है, गुरु है, और गुरु के बताए हुए रास्ते हैं। उसमें 3 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो मैसेज आया वो 3 जगह आया, और कुछ तो ऐसी हैं दिल्ली से बाहर हैं, वो तो उनको तो अक्सर, मतलब वो कभी मिली नहीं है गुरुजी से, लेकिन उनको मैसेज क्लियर आते हैं। और एक और है, तो ये हुआ कि गुरुजी आजकल बड़े कष्ट में हैं कि कैसी सत्संग हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किटी पार्टी हो रही है, लोग पार्टी की तरह का माहौल करके आते हैं। और तो पार्टी, मतलब गुरुजी को अच्छा लगता था संगत जी कि हम लोग अच्छे कपड़े उनके पास पहन कर जाएं, सब कुछ अच्छा करें, साफ सुथरे तो भला होना ही है, लेकिन अच्छे बनकर जाएं, लेकिन हाँ, शादी वाली चीज नहीं। आजकल लोगों ने पार्टी, किसी के कहने पे बहुत उस पर, मुझे कहीं जाना हुआ, जब ये मैसेज आया उन्हीं दिनों की बात है शायद ये हुआ, तो मैं किसी के यहाँ गई, तो सत्संग में, तो मुझे ऐसा लगा किसी का जन्मदिन था। बड़ा सा घर था, फार्म हाउस सा था, और बाहर बहुत टॉप क्लास मतलब लोगों के हिसाब से डेकोरेशन थी, बड़े बड़े मोर बने हुए थे। अंदर गए तो खूब खूब सजावट थी, और जब मेहमान आने लगे तो लेडीज तो ऐसे बहुत ही महंगे से लहंगे वगैरह पहन के आए, आकर गिफ्ट रखें, और गुरुजी की फोटो भी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ गुरुजी केंद्र में नहीं है, सेंटर फोर्स नहीं है, गिफ्ट आ रहे हैं, रख रहे हैं, उसका क्या मतलब है। गुरुजी जब वहां बैठते थे ना अपने आसन पे, और हम लोगों के, मतलब किसी की कोई खुशी है, किसी को कुछ, मतलब कोई जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, या जो भी किसी के घर में खुशी है, वो अपनी खुशी गुरुजी के सामने अर्पित करके और अपनी संगत में बांटना चाहता। तो बाहर से रास्ता था किचन का, एम्पायर स्टेट का, तो वहां जाके कोई जो भी लाता था, मिठाई के डब्बे रख दिए जाते थे। मतलब उसके बाद फिर किचन के रास्ते से बाहर निकलो, किचन से वहां मिठाई दो, बाहर निकलो, और फिर जरा सी 2-4 सीढ़ी चढ़ के फिर उस तरफ हॉल की तरफ जाओ। तो मतलब किसी को पता नहीं लगता था कि वहां कुछ रखा है। वो बाद में मिठाई सारी परात में आके गुरुजी सबको बांट देते थे। तो मतलब गुरुजी के सामने आप गिफ्ट रख रहे हो। उसके बाद उसके बाद देखिए वो आए हैं तो एक दूसरे को हर कोई ग्रीट कर रहा है। तो मुझे लगा अगर गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो हु एल्स इज इम्पोर्टेंट, और किसी का क्या महत्व है उसमें आपको देखना है। तो आप बड़े मंदिर का अनुशासन देखिए ना। आप जब वहां हॉल में एंटर करते हो तो क्या, अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो क्या आप उनकी तरफ देख के नमस्ते और ये सब करते हो? सबका ध्यान तो गुरुजी पे ही होता है ना। चाहे गुरुजी शरीर में थे या आज गुरुजी शरीर में नहीं है, लेकिन हम तो, ये इतना सुंदर आसन है, इतने सुंदर स्वरूप गुरुजी के, तो हम तो उन्हीं को देख रहे होते हैं ना। ऐसा ऐसा लगता है कि आंखें एक सेकंड के लिए क्या
100th या मिलियंथ ऑफ सेकेंड के लिए भी इधर से उधर ना हो, सिर्फ गुरुजी पे रहें। तो उन सत्संग में अक्सर लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते थे, हैं मतलब। और हम लोग तो जाते थे जब, तो ग्रीट करना तो छोड़, किसी से नजर भी नहीं मिलाते थे। शुरू शुरू में तो किसी को ज्यादा जान पहचान भी नहीं होती थी, ना कोई जाता था करने। दूसरी चीज ये थी। और तीसरा ये है कि सिंप्लिसिटी। देखिए, मंदिर के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते, वो एक अलग दरबार है। गुरुजी ने कहा था ये दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, और इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली हुई है। वहां लाखों की संख्या में संगत आती है। वहां गुरुजी का अलग प्रभा मंडल है, वहां अलग आकर्षण है, वो उनकी सीट है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो उसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो उसका एक जिनको करना है, मैं नहीं क्या, आई एम नोबडी, जिसको करना है वो जाने। मैं तो इतना ही कहा कि अगर हम बाहरी चीजों पे इतना ध्यान करते हैं तो फिर भीतरी भी कनेक्शन उतना ही डीप होना चाहिए। लेकिन वो सब देखकर, और सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब देखकर जो बहुत से नए लोग जुड़ते हैं, उनको ये लगता है कि गुरुजी का यही तरीका है, यानी यहां सिंप्लिसिटी का कोई स्थान नहीं है। ऐसा एहसास क्या, ऐसा विश्वास लोगों को हो चुका है। मैं आज की नहीं, आज से 6-8 साल पहले की बात बता रही हूँ कि अब तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना सोशल मीडिया का प्रभाव, और उसके साथ समय बिताना लोगों का। उस समय किसी एक का, हमारे पड़ोस में 30-40 लोग थे, सत्संग था, तो जैसे होता था सत्संग किया। और शायद उस दिन पहला दिन था। मैं साल भर से जब भी कहीं शेयर करते तो बोलती थी ये 3 चीजें, एक सिंप्लिसिटी का, एक लंगर का, और एक शब्द कीर्तन का। 3 चीज मैं तीनों को फिर से बताऊंगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सत्संग हुआ, मैंने छोटा सा सत्संग किया और फिर बोला नहीं, सिंप्लिसिटी के बारे में नहीं बोला, बात खत्म हो गई। तो सत्संग में कोई संगत आई हुई थी, वो नए थे, और उन्होंने कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलूं? तो वो बोले हाँ। तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा उनकी कोई बहुत भारी समस्या थी, कोई नौकरी की भी समस्या थी। जाहिर है जब नौकरी की समस्या है तो पैसे की समस्या है, तो फिर पारिवारिक अशांति है, तो रिश्तों की भी हो जाती है, मतलब एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है ना जिंदगी में। तो कहते जैसे वो बड़ा मंदिर में गए, अंदर गए और माथा टेका, जो भी, जब बाहर आए तो बाहर निकलते ही उनको कोई फोन आया। तो फोन आया तो उनकी नौकरी की और इनकम की सारी समस्या मतलब सुलझ गई। अब बात लंबी थी, तो अंत में उन्होंने कहा कि हमें लगा कि हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अब कहने लगे कि हम हस्बैंड वाइफ आपस में बात करने लगे कि हमें गुरुजी का शुक्राना तो करना चाहिए, लेकिन गुरुजी का सत्संग तो बहुत तालीशान होता है, बहुत डेकोरेशन होती है, बहुत उसमें खर्च होता है, तो हम क्या कर पाएंगे? अब संगत जी, उनकी बात सुनकर मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे मुंह पे चपेट लगा रहे हैं। जब तुम्हें कहा था कि तुम्हें ये सब शेयर करना है तो तुमने क्यों नहीं किया? यानी आप आज भी सुनने वाले जो हैं, कृपा उनकी सुन रहे हैं, उनमें बहुत से लोगों के मन में तो ये सवाल होगा ही ना। तो संगत जी, कहते हैं ना सिंप्लिसिटी में जो प्यार है, जो पहुंचता है वहां, उसका कोई मुकाबला नहीं है। संत कबीर के पास क्या था? उनकी उनकी अगर बानी आप सुने, तो सुनते होंगे जो लोग, तो उसमें ही तो ईश्वर मिलता है ना। हमने तो गुरुजी को पंजाब में, जब माता जी नहीं रहे थे, मैंने कहा वो गए, और फिर कुछ समय बाद हमें लगा कि बहुत हो गया, अब गुरुजी आ नहीं रहे, तो हम चले गए। और जब हम वहां गए जलंधर, तो देखा वो जो मोटा सा मैरून कपड़ा होता है ना, कॉटन का,
गुरुजी ने वैसा कुर्ता और लुंगी पहनी हुई थी। वो फोटो आप लोगों ने देखे नहीं है। और बड़ी सी चीजें, और बड़ी सी चीजें, गुरुजी का ऐसे नहीं है कि वो एक ही है। वो समय के अनुसार, जगह के अनुसार, जिसके पास जा रहे हैं उसके अनुसार अपना हर चीज बदलते थे। अपनी पोशाक, अपनी बातचीत और अपनी पसंद नापसंद। वो कोई फिक्स नहीं था कि भाई ऐसा ही होना है। हमने उनको सिंपल जगह भी देखा है, हमने उनको बिरला जी के घर में भी वो हमारे साथ लेके गए, हमें और भी कुछ जगह देखा है। तो गुरु जी के अपने एक नियम थे, उसको समझना, उसको करना, वो हम लोगों के वश की बात नहीं है और कोई उसकी जरूरत कतई नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है वो जब मैं पिछली बातें जैसे होता है ना वो रील की तरह चलती जाती हैं, तो ऐसा लगता है गुरु जी बार बार बताते हैं कि समय के अनुसार बदलो। एक जगह जाना था शादी में, जलंधर के पास वो शादी थी, तो वो एक सीनियर ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, उनकी भतीजी की। तो मुझे याद है कि जानने से पहले कुछ दिन पहले वो उनकी चरण सेवा में थे। तो गुरुजी ने बोला कि मेरी बड़ी संगत ट्रेन से आएगी, तो तूने क्या इंतजाम किए? तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं बढ़िया डिलक्स बसा लाइया। तो गुरुजी कहते मेरी संगत बसा च नहीं जाती, तू कारा लगा। कहते नहीं गुरुजी मैं बड़ी टॉप क्लास डिलक्स बसा लाई। मैं क्या ना मेरी संगत बसा च नहीं जाती, तू कारा लगा। ठीक है जी। उन्होंने फिर कारें लगाई। तो उसके कुछ साल बाद गुरुजी हमें नैनीताल की तरफ ले गए। बहुत आनंद, वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत समय था। कुछ दिन गुरुजी के साथ वहां रहे। रामगढ़ में किसी का रिजॉर्ट था, उसका इनॉग्रेशन होना था। तो पार्टी जैसा माहौल, सुबह भी गुरुजी के साथ, दोपहर भी, फिर डांस भी, फिर शाम भी, फिर गुरुजी नैनीताल ले जाते थे। फिर वहां बोटिंग हुई, फिर कहीं शॉपिंग पे जाएंगे, दुकान में घुसेंगे। हम सब छोटे बच्चे की तरह गुरुजी के पीछे पीछे, फिर अगले दरवाजे से गुरुजी बाहर तो हम सब बाहर। मतलब इतना मजेदार वो सब, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, गुरुजी डिसाइड करते थे कौन सी बोट में कौन बैठेगा और उसके साथ कौन बैठेगा, जैसे आपको पता होगा। वो हर चीज वो डिसाइड करते थे। तो जो होस्ट थे उनके एक मित्र रहे, वो ट्रांसपोर्टर थे। तो काफी बड़े, सुना वहां के ट्रांसपोर्टर, तो उन्होंने कहा होस्ट ने कि गुरुजी मेरे दोस्त हैं, तो वो चाहते हैं आप उनके ऑफिस में चरण डालें। तो जी वो ले गए। हम शायद 10-12 लोग होंगे, कितने। अब उसमें कहने की जरूरत नहीं, उसमें ठीक ठाक लोग भी थे, सीनियर ऑफिसर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, जज भी थे, ये थे वो थे। तो जब वहां गए तो ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में जाहिर है क्या मतलब फर्नीचर होगा, क्या होगा, तो कोई कहीं बैठ गया, कोई टेबल पे बैठ गया, कोई जमीन पे भी बैठ गए। अब आप इस चीज का, मैं आपको ये दो चीजें इकट्ठी इसलिए बता रही हूं कि गुरुजी के तरीके, वहां वो बोलते हैं कि मेरी मेरी संगत डिलक्स बसा च नहीं जाती, यहां संगत जमीन पे भी बैठ रही है। सो संगत जी ये क्या है? ये वो शिक्षाएं हैं जो गुरु जी ने हमें दिखा के सिखाई, बिना बोले, कि जिंदगी को ऐसे जीना है। लकीर के फकीर नहीं बनना है। लकीर के फकीर ना बनना, इसलिए उन्होंने इतना बहुत सुंदर हमें गिफ्ट, उनके बहुत सारे गिफ्ट बोलूंगी जो कहें ब्लेसिंग्स हैं, कि सारी जितनी रूढ़ियां है ना, ये मन ऐसे करो, ये इतने चक्कर लगाओ, ये करे, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। नहीं, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। एक बार मेरे सामने कहा कि गुरुजी ने किसी को कि की पिया मंदिर इट्टा ने इट्टा,
घर हस्बैंड वाइफ दी सेवा करे, वाइफ हस्बैंड दी सेवा करे, वही मंदिर है। सो मतलब इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं है। इसका क्या मतलब है संगत जी? इसका मतलब ये है कि अपना जो भीतर है, आपका जो अंदर है, उसको आपको अमीर बनाना है, समृद्ध बनाना है, साफ करके। तो वो हुआ, तो पोशाक की बात हुई, उनके उनके तौर तरीकों की बात हुई, और दूसरी हुई लंगर की बात, या पहले में शब्द कीर्तन की बात। देखिए, बहुत से गुरु जी की शान में प्यार से लोगों ने गाने लिखे, गाने बनाए। उनको आप भजन कहिए, उन्होंने आपको कुछ कहिए, बड़ी कृपा, उन सबका शुक्राना। हर कोई अपने दिल के जो भाव है, अपने अपना शुक्राना है, वो ढंग ढंग से अलग अलग तरीके से गुरु जी के सामने प्रस्तुत करता है। तो जो लिखते हैं उन्होंने लिखे, जो गाए उन्होंने गाए, लेकिन वो सत्संग के बीच में शब्द कीर्तन की जगह नहीं ले सकते संगत जी। उस समय भी बहुत बड़े बड़े सिंगर आते थे। उस समय वो इतने बड़े नहीं थे जितने आज हैं। वो अपने कैसेट लेके आते थे, बाद में सीडीज लेके आते थे, वो बजते थे, उनका मुंह भी छोटा होने लगता था कि गुरुजी ने तो उनका गाना ही नहीं बजाया। बजता था, लेकिन लंगर के दौरान जब 7 बजे शब्द कीर्तन शुरू हुआ, उसके बाद फिक्स टाइम तो नहीं था, जब तक लंगर नहीं लगा तो केवल शब्द कीर्तन, और उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन सा शब्द होगा, दूसरा कौन होगा, 10वां कौन होगा, वो गुरुजी ही डिसाइड करते थे, और उसको गुरुजी खुद भी कभी नहीं बदलते थे। तो संगत जी, सत्संग का मतलब है केवल शब्द कीर्तन, उसको समझना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं, देखिए, तो गुरु का दरबार है, यहाँ तो जिन्होंने मेरे जैसे पंजाबी नहीं बोलते थे, गुरुजी ने उनको पंजाबी बोलनी सिखा दी। जिनको मतलब हिंदी नहीं आती, उनको पंजाबी सिखा दी। सो जो सिख नंगे सिर, जिनके यहाँ कोई गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं जाता, और वहां पे उन लोगों को गुरु ग्रंथ साहब के आगे कोई पुस्तक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वो शिव पुराण भी पढ़ते हैं। तो गुरु जी के निराले ढंगों की तो बात ही अलग है। तो आपको शब्द समझ आए या ना आए, हमने भी शब्द कीर्तन केवल गुरु जी के दरबार में सुनना शुरू किया था। अब ऐसा लगता है और उसके अलावा कोई अंदर छूता ही नहीं है, कोई भी चीज अंदर छूती ही नहीं है। अब केवल वही शब्द कीर्तन, और एक एक शिव जी का भजन था, वो बजता था, सिग्नल मतलब अब लंगर लगने लगा है। उसके बाद ये सारे गाने जितने भी थे। सो दूसरा संगत जी ये है, और तीसरा है लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद किसको बनाना है, कैसे बनाना है, ये गुरुजी निर्णय लेते थे। वहां पास भी कोई नहीं फटक सकता था। पहले तो एम्पायर स्टेट के मंदिर के किचन में बनता था, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे तो बड़े मंदिर में बनने लग गया। लेकिन ये गुरुजी डिसाइड करते थे, सफाई का उनको बहुत ज्यादा ध्यान था, और उनका सफाई का जो पैरामीटर था ना, बार थी बहुत ही ऊंची थी, एक तिनका नहीं मतलब दिख सकता था कहीं। हाँ, तो भागना है ना, सजाना है तो सजा लीजिए सफाई से। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो इंसान का अंदर से दिल घबराता है कि घर का तो कई कोने हैं जो जितना मर्जी चाहे वो साफ उतने हो ही नहीं सकते। रसोई को आप पूरी को खाली कर देंगे क्या? तो उसमें आप जितना गुड़ डालना चाहते हैं डालिए, वो अच्छा लगेगा गुरु जी को। और एक शिक्षा और की, विनम्रता।
विनम्रता। गुरुजी जब डांटते थे ना तो ऐसा लगता था कि धरती फट जाएगी या ये छत फट जाएगी, लेकिन विनम्रता इतनी कि उतनी विनम्र आवाज मैंने अपनी सर्विस करियर में नहीं सुनी। एक बार की बात है, रात को 12 कर बजे होंगे शायद, सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना, मेरे ख्याल में बहुत ठंड पड़ती थी। और गुरुजी ने कहा, इशारा किया, मैं कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते तेरे घर तो ना बस स्टैंड कितनी दूर है। मुझे समझ में नहीं आया ये सवाल क्या है, तो मैंने कहा गुरुजी नजदीकी है। सो हालांकि मुझे वैसी बातें आती नहीं थी कि जो, क्योंकि मुझे गुरु प्रथा नहीं पता थी, गुरुओं के साथ कैसे बात करते हैं, गुरु क्या होते हैं, गुरुओं के रास्ते क्या हैं, कुछ नहीं पता था। सो गुरुजी ने, मैं कहा गुरुजी पास ही है, तो कहते इन्होंने छड़ देंगी। लेडीज थी 3। तो संगत जी इतने कर विनीत स्वर में, मतलब उन्होंने बोला, अब मैं संगत हूं उनकी, वो मुझे कुछ भी बोल सकते थे, भाई तू इनको छोड़ देना या छुड़वा देना, जो भी। तेरे घर तो बस स्टैंड की, तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। इस सवाल की क्या जरूरत थी, या तो छोड़ देगी। इतने प्यार से, इतनी विनम्रता से संगत जी। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो वो एक, देखिए उनकी तो हर सिग्नल में, इशारे में, आंख उठाने में, इशारा करने में, बात में, एक अक्षर में, आधे अक्षर में, अस्फुट स्वर में, मुंह में, हाँ, मतलब हर चीज में संदेश रहा, आज भी है। तो मैं पीछे आके बैठ गई, मतलब थोड़ा, तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या बोला। मैंने कहा, कहते तुम पूछो, 12 कर बज गए, पता नहीं छुट्टी कब होगी, 1 बजे जो भी जाएंगे, घर पहुंचेंगे, उनको बस स्टैंड छुड़वाएंगे, तो ठंड है, कहाँ ये चंडीगढ़ की बस में जाएंगे लोग, कितनी ठंड है। तो मैं गई, मैंने कहा गुरुजी तो पूछो कि इनको घर में रख ले। तो मैं गई, मैंने कहा गुरुजी उन्होंने घर रख ली। आहो आहो गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए संगत जी। ये दूसरी शिक्षा अगली, मतलब कि गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि संगत आपस में प्यार से मिले, प्यार से रहे, जुड़े। सो हो गए, थोड़ी देर बाद छुट्टी हो गई, वो लोग हमारे साथ चले गए, घर में गए, रजाइयों में जब वो चले गए तो ऐसी बात चली, तो उन्होंने कुछ बोला, पीला चोला उन दिनों गुरुजी ने तभी शायद नया नया पहना था वो, जो आप, तो उसके बहुत स्वरूप हैं। तो बहुत मुझे अच्छा सा लगा, प्लेन, और उसमें एक बॉर्डर क्रेप का, आई थिंक येलो कलर का। तो उन्होंने कहा कि हम जब जिस दिन गुरुजी ने पहना, गुरुजी चंडीगढ़ आए, और ये, मैंने कहा नहीं गुरुजी तो दिल्ली थे। कहते नहीं गुरुजी चंडीगढ़ थे। जब 2-1 बार ये बात हुई तो मुझे लगा कि ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, ऐसे क्यों करना है। और मुझे एकदम याद आया कि जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पुस्तक है, उसमें जो वो हैं महात्मा, उनके, वो एक समय में अलग अलग जगह होते थे। तो बात तो गुरुजी बहुत बार इस बारे में सुनी इन लोगों से बात, तो उस वक्त इतने सत्संग खड़े होके नहीं होते थे, बाद में गुरुजी ने कराने शुरू किए थे, पहले कभी कभार होते थे। तो एनीवे, तो मुझे समझ आया, तो मतलब गुरुजी एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं। तो मतलब खाली शब्दों से उन्होंने ये नहीं समझाया मुझे, उस उदाहरण से समझाया, उस घटना से समझाया। और कुछ ही दिनों बाद मेरे सामने किसी को बोले गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ना पढ़नी चाहिए। हाँ, जस्ट सी कि मेरे वहां विचार आया घर में, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी वो किसी और को बोल रहे हैं कि पढ़नी चाहिए। एनीवे, क्या हुआ जी, फिर 4-5 बज गए होंगे, हम तो सो गए, और अगले दिन ऑफिस चले गए, उनको वहां छुड़वा दिया बस स्टैंड, और सुबह, और मैं ऑफिस चली गई। शाम को जब हम आए गुरुजी के पास, तो जैसे ही
एम्पायर स्टेट की अभी मैंने सीढ़ी उतरी नहीं थी पूरी अंदर हॉल में, तो जो गुरु जी जोर से बोले, तो फिर तू सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारिया। ये क्या हुआ? मतलब एक दूसरी शिक्षा कि जो तुम घर में बोल रहे होते हो, घर में करते हो, वो मुझे सब पता है। तो हम कहाँ कहाँ छुपेंगे संगत जी? और जब हम ये एहसास हमें गहरा हो जाता है कि गुरुजी हर क्षण हमें देख रहे हैं, और क्योंकि अगर हम जुड़े हैं उनसे और हम ये समझते हैं कि गुरुजी हर क्षण हमें देख रहे हैं, तो जाहिर है हम अपने व्यवहार पर और उससे पहले अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या हम सही सोच रहे हैं, हम किसी का गलत तो नहीं सोच रहे, हम किसी को धोखा देने का तो नहीं सोच रहे, हम किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहे, हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। सो गुरु जी का हमें मांझने का ये भी एक ढंग है। लेकिन असल चीज ये है कि क्या हम वैसा समझ रहे हैं? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं? ये तो नहीं ना जी संगत जी कि हम जाएं, मंदिर जाएं या उनकी तस्वीर के आगे बैठ जाएं, चाहे एक तस्वीर है, चाहे 1000 है, चाहे 10 फुट की है, चाहे 2 इंच की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने 2 फूल लगाए हैं, आपने 100 फूल लगाए हैं, या आपने अपना कमरा सजा दिया, उससे फर्क पड़ेगा क्या? उस दिन कोई बोल रहे थे कि जी हम पहली बार जब कहीं गए तो उस संग विदेश की बात है, तो वो वहां पे गए और उनका कितना बड़ा सत्संग, कितना बड़ा उनका गुरुजी ने कष्ट काटा। तो कहते वहां तो मैंने देखा कि एक भी फूल नहीं था, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो यहाँ फूल बहुत महंगे होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखिए, तो गुरुजी ने तो आपको बता ही दिया ना कि जो बाहरी चीजें हैं ये सच पूछिए तो गौण है, या कई बार तो निरर्थक है, इनका कोई मतलब नहीं है। सफाई ठीक है, आप अपने भीतर को सुंदर बनाएं, उसको सजाएं। गुरुजी वो चाहते थे और चाहते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें उनकी ब्लेसिंग मिले और मिलती रहे, तो उनके बताए हुए रास्ते पे तो चलना ही होगा ना संगत जी। आप अपने बच्चे को या अपने ग्रैंड चाइल्ड को बोलते हैं ना, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये फर्स्ट आओगे तो ये मिलेगा इनाम, ऐसा ही तो होता है ना जी। लेकिन गुरु जी हैं कि वो फिर भी हमारा हाथ थामे हुए हैं। हम उनके नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, हम उनके नाम पे चीटिंग कर रहे हैं, हम उनके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, और हमने गुरु जी को मिरेकल बाबा बना दिया है कि मेरे साथ ये हो गया, मैं वहां गई, रेस्टोरेंट में हुआ तो वहां मेरा बिल नहीं आया, या मेरे पार्किंग में हो गया। मतलब व्हाट डू यू थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट? क्या समझ लिया आपने गुरु जी को? ठीक है, वो आपकी हर चीज देखते हैं, लेकिन हर चीज की एक गरिमा होती है, उसकी हर चीज की एक डिग्निटी होती है। मतलब ऐसा कैसे हम अपने गुरु के प्रति, ये तो अपमान है जी। मतलब एक तरफ गुरु जी लोगों की इतनी असाध्य बीमारियां ठीक करते हैं, लोगों के जीवन बदल दिए, लोगों के विचार बदल दिए, असली चीज जो बदला वो तो आपका अंतर्मन है। उस समय अगर हम पार्किंग की और ये चवन्नी चवन्नी की बातें करेंगे तो कैसा लगेगा? कृपा करके ना तो ऐसी बातें सुने और ना ही करें, ये आपके गुरु की शान के खिलाफ है। उन्होंने तो उन लोगों को भी प्यार किया जो गुरु का बुरा करने आए थे। ऐसा थोड़ी कि वहां लोग नहीं आते थे, हर तरह के, जैसा समाज है, जैसे लोग हैं वैसे वहां भी थे, गुरु जी के सामने भी आते थे।
उनका नुकसान करने भी आते थे, लेकिन गुरुजी ने सबको प्यार किया। ये हमें मुझे याद है एक बार एक कोई बहुत सीनियर ऑफिसर थे, उनका थे या थी जो भी, उनका बहुत उन दिनों अखबारों में आया और हम लोग शाम को गए तो उनको वहां उपस्थित पाया। तो हम कुछ लोग एक दूसरे की नजर, मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इनका क्या काम है, ये यहाँ क्यों है गुरुजी के दरबार में। तो जैसा गुरुजी करते थे, लंगर के बाद थोड़े से लोगों को छुट्टी नहीं देते थे, बाकियों को दे देते थे, और फिर वो बड़े मंदिर लेके जाते थे, तो ले गए तो उनको भी साथ ले गए। तो हम लोग और भी फ्रेंड हो गए कि गुरुजी अब इनको यहाँ भी ले आए। सो किसी ने बोल ही दिया होगा कि गुरुजी ये आपके दरबार में क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ज्यादा लोड़ है मेरी। मीन्स व्हाट? मतलब ये कि सीधा भी तो करना है। और गुरुजी कैसे सीधे करते थे लोगों को ये अपने आप में बहुत सत्संग है। हम ये ना सोचें कि हम जो मर्जी करें, जो मर्जी बोलें। और एक चीज और बहुत, ये सेवा का शब्द जो है ना संगत जी, ये इसको भी हमने मतलब क्या बोलूं, क्या बना दिया है। सेवा बहुत बड़ी चीज है, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। और सेवा मतलब झाड़ू लगाना भी सेवा है, लेकिन हर बार वो सेवा नहीं है। असली सेवा है मन से। धन्ना जट की कहानी तो सुनी होगी आपने। वो जाते थे, किसने कहा भगवान यहाँ से मिलते हैं, शिवलिंग में पैदा होते हैं। पंडित ने बोला और ठीक है तू भी आ तो मैं भी आता हूँ। आते रहे जी, वो जाए और वो शिवलिंग पे सुना है, मुझे नहीं पता कहा, जो किंवदंती है कि वो जूता मारते थे, पंडित जी जाके पूजा करते थे। एक बार आंधी तूफान आया, धन्ना जट तो पहुंच गए, लेकिन पंडित जी नहीं पहुंचे आंधी तूफान के डर से। जब धन्ना जट पहुंच गए तो शिव जी ने उनको दर्शन दिए कि जो भी है, इस इंसान की अपने कर्म में आस्था है कि जो मैंने करना मैं देखता हूं कैसा होता है भगवान। गहरी फिलॉसफी है, लेकिन मतलब ये है कि सेवा की भावना की बात अलग है। और एक बड़ा सत्संग है, किसी और ने सुनाया था कि बोलते हैं सब चीजें माफ हो जाती हैं। हाँ, गुरु बोलते थे ना कि ये अपना दिमाग ना जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। दिमाग मीन्स अहंकार, अपनी अपनी पदवी, अपना पैसा, अपना सोशल स्टेटस या जो भी है, वो यहाँ लेके नहीं आना है, उसको बाहर छोड़ के आना है। लेकिन बोलते हैं बहुत से अहंकार क्षमा हो जाते हैं, एक अहंकार क्षमा नहीं होता, वो है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का कि जिस दिन इंसान को लगे कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया। ऐसा एक सत्संग गुरुजी के साथ का भी है कि किसी और ने सुनाया था कैसे गुरुजी ने उनको क्षमा नहीं किया। तो हम ये ना समझें कि हम ये सेवा कर रहे हैं या हम ये वो सेवा कर रहे हैं। हो सकता है वो सेवा उस जगह में आपको देके आपकी परीक्षा हो रही है, आपकी विनम्रता की, आपकी पेशेंस की, आप में कितना संतोष है, कितनी बर्दाश्त है दूसरों की बात सुनने की। और क्या आप छोटी सी एक आपको जिम्मेदारी दी गई, कहीं आपको लगा आप इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या वो चीज आपके दिमाग में घुस गई? तो ये सारे टेस्ट है संगत जी। जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ये ईमानदार हैं, तो ये किसी फिलोसफी किसी ने लिखा हुआ है कि ईमानदार, बहुत से लोग तो तभी ईमानदार हैं कि उन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, करप्शन का मौका नहीं मिलता। अगर वो मौका उनको मिला होता तो जानते ना कि क्या वो सचमुच उतने ईमानदार रहे तब भी या नहीं रहे।
सो बेईमानी केवल पैसे या जो आम फहम हम बोलते हैं करप्शन, वो नहीं है। मानसिक बेईमानी, विचारों की बेईमानी, विचारों की करप्शन शायद और भी बहुत बड़ी करप्शन है, क्योंकि विचारों से हमारे कर्म आगे बनते हैं, बढ़ते हैं, हमारे एक्शन उसी से तो उपजते हैं, विचारों से। तो अगर हम अपने विचार शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो ही तो हम गुरु का भक्त कहलाने लायक होंगे। और तब शायद हम मांगे या ना मांगे, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो तो मिल ही जाएगा। और संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे आपको दूसरे की तरफ नहीं देखना, आपको क्या मिल रहा है उसमें आपको संतोष ही नहीं करना, उसी में आपको खुश रहना है। हाँ, गुरु जी बोलते थे खुश रहा करो, खुश रहा करो। ही ऑलवेज लाइक्ड इट। ये भी बोलते थे कि हस्बैंड वाइफ की प्यार तय है कि गुरु हस्बैंड वाइफ पाए होन। आई थिंक पंजाबी में पाए मीन्स कि लेटे हुए हों, ते विच गुरु पिया होवे। वो है सेंस ऑफ कनेक्शन विद गुरु जी। मतलब हर वक्त अनइंटरप्टेड, बिना किसी इंटरप्शन के, कोई रुकावट नहीं। अगर वो कनेक्शन है तो फिर हम गुरु के प्यारे हैं। वैसे गुरु जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, वो एक अलग चीज है, हम उस काबिल हैं या नहीं हैं। गुरु जी ने कहा था ना कि ये जो बड़ा मंदिर है, इसकी बाउंड्री के बाहर भी आके कोई चला जाएगा ना, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। मीन्स व्हाट? मीन्स की फिजिकल, आपकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है, क्या है, वो इतनी माने नहीं रखती है। असली बात है आपका मन कहाँ जुड़ा हुआ है। वो तो यहाँ बैठ के भी, ये मंदिर का देखिए इतना सुंदर सजावट है, इतना सुंदर दर्शन है, तो वहां जुड़ जाता है गुरु जी के सामने। असली चीज वो है, और असली चीज है अपने मन को, अपने विचारों को साफ करने की, सबसे प्यार करने की। हम जितना मर्जी मंत्र जाप करते रहे, हमें तो नहीं कहा गुरु जी ने ये पढ़ो वो करो, जैसे मैंने कहा, तो उससे शायद हमारा मन साफ नहीं होगा। संगत जी, मैं तो अपनी बात बताती हूँ कि हम कोई वैसे रूढ़ीवादी वो नहीं थे कि बहुत रिचुअल्स करते थे, पर हाँ विश्वास करते थे, और मंदिर भी चले जाते थे जब कभी, या शिव पे जल भी चढ़ा देते थे। लेकिन जनरली क्या होता है हमारे समाज में कि अच्छा भगवान जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना ये व्रत रखूंगी, या मेरा ये काम होगा तो क्या मैं इतना ये चढ़ाऊंगी, या इतने इतने पैसे चढ़ाऊंगी, यही तो करते हैं ना। लेकिन जब हम उस शिवालय से बाहर निकलते हैं तो हमारे विचार तो वही है ना। गुरु जी के पास ये है कि वो सब नहीं है कि आपको जल चढ़ाना, आपको यहाँ फूल चढ़ाने, आपको यहाँ अक्षत चढ़ाने, आपको यहाँ दिया दिखाना, नहीं, विचार बदलने हैं। अगर आप मुझे एक सेंटेंस में ये कोई मुझसे प्रश्न करे कि क्या अंतर है, तो ये अंतर है कि उन सब चीजों से जब गुरु ने फ्री कर दिया, जब उन सब चीजों से फ्री कर दिया, तो फिर मन एकाग्र होता है। और जब मन एकाग्र होता है तो ही तो कनेक्शन बनता है। एक बार मुझे याद है, एक शायद वो उनके हस्बैंड चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, तो उनकी वाइफ वो मिली कहीं मुझे, और जानती थी मैं उनको प्रोफेशनली, तो कुछ बोलने लगी, तो आई डोंट नो हाउ शी गॉट टू नो। तो बोली कि मुझे और नहीं पता भाई, मैं तो देखा हुआ है पंजाब में भी उस समय तो गुरुजी नहीं कहलाते थे, लेकिन मैंने एक चीज है कि आपके जो गुरु है ना, वो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। मैंने कहा वो कैसे?
तो वो बोली कि एक हमारे जानने वाले हैं, जब मैं वहां देखती थी उनको पंजाब में, तो वो वैसे टिपिकल जैसे सोच होती है एक, मतलब हर क्षेत्र की अपनी कुछ चीजें होती हैं, और जैसे भारत में या बाहर भी बहुत क्षेत्रों में पुरुष प्रधान समाज है ना, तो महिलाओं के प्रति एक दृष्टिकोण अलग होता है, पुरुषों के प्रति अलग होता है, व्यवहार भी अलग होता है, शब्दावली भी अलग होती है। तो दफ्तरों में भी होता है संगत जी, सब कुछ सब जगह होता है जो भी होता है। तो लेकिन कहते कुछ सालों बाद उसी व्यक्ति को, वो गुरुजी के तुम्हारे भक्त थे, और कहते अभी मैंने उनको देखा तो वो बिल्कुल बदले हुए इंसान थे, टोटली चेंज्ड पर्सन। ऐसे बहुत से मतलब मैं कहूँ है चीजें जिनसे लगा, खुद को ही हम खुद को ही देखते हैं कि हम वो तो नहीं है जो गुरुजी के पास जब गुरुजी ने पहली बार बुलाया था। लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा है, पिछले जन्म की बात करें तो और पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा है, क्योंकि उसी किसी अच्छे कर्म से तो गुरुजी मिले ना, उन्होंने अपनी शरण में बुलाया। बोलते हैं ना पूर्ण गुरु बड़े बड़े जन्मों की कमाई से, बड़ी जन्मों के पुण्य से मिलता है संगत जी। तो हम सब बधाई के पात्र हैं कि हमने अपने पता नहीं कितने जन्मों में कौन से अच्छे पुण्य कर्म किए कि हमें गुरुजी मिले, कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, और उस अलौकिक शक्ति के प्रति वंदन कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा भाग्य दिया। दिल्ली की इस धरती को भी प्रणाम, जहां गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया, और जहां पर उन्होंने अपने साथ समय बिताने का, बात करने का, छूने का, जिसे बोलते थे गुरुजी गप मारने का, हर तरह की बात करने का मौका दिया। और ये सब ये यात्रा में इसमें डाला, जिसके सहारे संगत जी जिंदगी कट रही है। मैं तो बोलूं हर क्षण में ऐसा लगता है कि जे तू ना फड़दा साडी बांह आसान रुल जाना सी। उनकी इतनी इतनी कृपाएं हैं कि अब संगत जी वो होता है ना कि ये सुनाओ तो ऐसा चमत्कार हुआ, वो हुआ। मुझे लगता है वो रास्ते की छोटे छोटे मोड़ हैं, लेकिन कुल लंबा रास्ता जो है वो कुछ और है। वो भीतरी परिवर्तन है, वो भीतरी एक रिश्ते का है, वो भीतरी जुड़ाव का है, और वो इस चीज का है। और गुरुजी हम पर सब पर इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम अपना आगे का रास्ता साफ करें। गुरुजी बोलते थे कि असी तो बेर दी तरह, बेर में जो बोर आते हैं ना आम में, उसके बोर झड़ते हैं ना फूल, तो वो झाड़ते हैं, फिर बेरी की तरह वो झड़ते हैं, जो थोड़े से बच जाएंगे उनको साथ ले जाएंगे। तो हर कोई प्रार्थना करता है कि उस थोड़े में मेरा नाम भी हो, लेकिन क्या हम डिजर्व करते हैं? क्या हमारा दामन उतना स्वच्छ है, उतना प्योर है? क्या हमारा दिल दिमाग उतना प्योर है? तो जरूर मिलेगा। और इनसे प्रार्थना है कि सबको ब्लेस करें, कि सब लोगों को अच्छी बुद्धि मिले, सब लोग अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और राष्ट्र का भला सोच सकें और कर सकें, उसमें योगदान कर सकें, ताकि दुनिया में शांति हो, ताकि जो गुरुजी हमें सचेत करते रहे अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, इसलिए संगत को प्यार से जुड़ के रहना चाहिए। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्राना सुनने के लिए। मंदिर प्लेटफॉर्म को नमन। जो समय ये मिला कि
गुरु जी के साथ इतने प्यार से जो सत्संग में जुड़ाव होता है ना संगत जी, पिछली सारी चीजें फिल्म की तरह घूमने लगती हैं, आंखें बंद करो तो दिमाग में, दिल में। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी के प्रति क्या कहें, वो तो सब कुछ है। माता पिता, भाई बहन, सखा मित्र, सब कुछ। तो उनका क्या, हम उनके वो हमारे, हम उनके वो हमारे। और जो मिला है उसके लिए ये दोहा पता नहीं किसका है, रहीम का है, कबीर का है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमने तो सर भी नहीं दिया और गुरु मिल गए, तो हम तो बड़े सस्ते में पा गए संगत जी। इसलिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी।